हेलो फ्रेंड्स। फ्रैक्चर होने के बाद सबसे जो बुरी कंडीशन होती है ना वो हमारी जो हड्डी है टूटी हुई, वो हड्डी का ना जुड़ना, या तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से मतलब धीरे से जुड़ना, मतलब धीरे धीरे इतना डिले यूनियन होता है हमारे फ्रैक्चर का कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देता है। और ये बहुत ही बुरी चीज़ है फ्रैक्चर के लिए। तब जाके हमें डॉक्टर एक बात बताते हैं कि आपको दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, वो है बोन ग्राफ्टिंग की। मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जिसकी जो हड्डी हैं वो फ्रैक्चर होने के बाद बहुत टाइम निकल गया है और उनकी हड्डी नहीं जुड़ी है। मुझे पूछते हैं कि हमें बोन ग्राफ्टिंग कराना है नहीं कराना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बताइए। तो बस इन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ दोस्तों। तो जब बोन ग्राफ्टिंग की कंडीशन आती है तब हमें समझ लेना है कि हमारी जो हड्डी है वो नहीं जुड़ी है या तो फिर डिले यूनियन है, बहुत ही डिले कर रहा है हड्डी जुड़ने में। और जब हमारी हड्डी नहीं जुड़ती है फ्रैक्चर के बाद, उसका कुछ टाइम है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या 1 साल, 9 महीना, 1 साल हो गया, और हमारी हड्डी फ्रैक्चर के बाद इतना टाइम होने के बाद भी अगर नहीं जुड़ी है या तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, डिले यूनियन है, तब जाके हमें हमारे जो डॉक्टर है वो हमें बोन ग्राफ्टिंग की सर्जरी सजेस्ट करते हैं, और तब जाके हमें बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो बोन ग्राफ्टिंग के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें नहीं कराना चाहिए या तो फिर कराना चाहिए या तो हमें कब कराना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगी कि बोन ग्राफ्टिंग हमें ऐसी कंडीशन में करानी है जब हमारी हड्डी ना जुड़े या तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से जुड़ रही हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हो। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि जितना लंबा समय हमारा फ्रैक्चर के बाद जितना टाइम चलता जाता है ना, तो कुछ टाइम के बाद हमारी जो हड्डी है ना टूटी हुई, वो अगर नहीं जुड़ती है तो वो वहाँ पे सूखनी शुरू हो जाती है। मतलब वो जो बोन होता है वो डेड होता चला जाता है धीरे धीरे, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे मरते हैं, वहाँ पे नए सेल की ग्रोथ नहीं होती है। तो तब जाके हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो हमें बताते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द बोन ग्राफ्टिंग करा ले। और ये जिसका जो बोन है वो हड्डी टूटने के बाद अगर हमारा जो फ्रैक्चर है वो नहीं जुड़ रहा है तो फिर हमें डेफिनेटली बोन ग्राफ्टिंग कराना चाहिए दोस्तों। बोन ग्राफ्टिंग ज़रूरी है जब फ्रैक्चर ना जुड़े डिले यूनियन के लिए, क्योंकि बोन अगर जुड़ेगी ही नहीं तो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे ही नहीं, और हमें ऐसे ही नहीं बैठना है। तो अगर लंबा टाइम हो चुका है, डिले यूनियन है, आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो फिर आप डेफिनेटली, आपके डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया है दोस्तों कि आप सर्जरी कराइए, तो फिर आपको कराना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट हाँ, बोन ग्राफ्टिंग के पहले आप कुछ चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, और कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि बोन ग्राफ्टिंग की सर्जरी के जब भी आपको डॉक्टर बोले तो आपको टाइम वेस्ट वैसे तो नहीं करना है, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर्जरी से पहले मुझे कुछ सोचना है, कुछ बातें हमें जाननी है, तो आप कर सकते हो। तो मेरी ये सलाह है कि आप 1 या 1.5 महीने तक आप आपके खाने में सुधार कर सकते हो, जैसे कैल्शियम वाला हाई डाइट ले सकते हो, या तो विटामिन D3 आप ले सकते हो। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें आप आयुर्वेदिक की भी ट्राई कर सकते हो जो आपकी हड्डी जुड़ने में मदद करे। इसके लिए आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। उससे जाके आप कुछ सजेशन ले लीजिए कि हड्डी जुड़ने के लिए उसके पास कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, तो शायद वो आप पे काम कर जाए, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, या तो फिर आप और दूध की बनावट वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप रेगुलर खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज डाइट में शामिल कर सकते हो। अगर आप प्योर वेज हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आप खा सकते हो। दूध से दूध की जो बनावटें हैं वो आप खाइए। खट्टे फल जो होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, आंवला होते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी होती है, ये सारी चीज़ जो मतलब विटामिन C आपको जो प्रोवाइड करे, वैसे आप खट्टी चीज़ का भी आप ट्राई कर सकते हो। सुबह की जो धूप है दोस्तों वो आप ले सकते हो 1-1.5 घंटा। आपके जो भी एरिया में फ्रैक्चर हुआ है उसको में कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है तो आपको पैर के वहाँ से थोड़ा पैर खुला करके, फ्रैक्चर वाला जो पार्ट है उसको खुला करके आप मॉर्निंग की धूप में बैठिए। रोज़ आपको 1 से 2.5 घंटा आपको बैठना है। सुबह 8 से 9 बजे की धूप आप ले सकते हो अच्छे से।
तो उसमें से आपको बहुत विटामिन डी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो बोन ग्राफ्टिंग के पहले। ये सारी चीज़ करने के बाद भी अगर उसमें आपको हड्डी जुड़ती ना दिखाई दे या कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो तो आपको कंपलसरी बोन ग्राफ्टिंग की सर्जरी आपको करानी पड़ेगी। सर्जरी कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, मैं समझती हूँ, मेरा भी बोन ग्राफ्टिंग हो चुका है। कैसी कैसी प्रॉब्लम से हम सर्जरी से निकलना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। फिर भी अगर हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ चुकी है तो हमें कराना ही पड़ेगा बोन ग्राफ्टिंग। तो जब आपकी अगर कंडीशन में नहीं चाहते हो कि किसी का भी ऐसा हो, आप सब ठीक हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, बट ऐसी प्रॉब्लम हुई है, डिले यूनियन है या तो नॉन यूनियन फ्रैक्चर है, तो आपको कंपलसरी बोन ग्राफ्टिंग कराना पड़ेगा। तो आप तब बोन ग्राफ्टिंग करा सकते हो। बोन ग्राफ्टिंग से पहले आप पूरी डिटेल डिस्कस कर लीजिए आपके डॉक्टर के साथ कि किस तरीके से वो आपको ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से वो आपको सर्जरी करेंगे। हो सके तो सर्जरी भी डिस्कस कीजिए। हाँ, पता है हमें कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें इतना नहीं पता है सर्जरी के बारे में, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें तो हम उनको पूछ ही सकते हैं कि आप रोड डालेंगे या तो फिर प्लेट लगाएंगे या तो फिर कुछ उसमें स्क्रू वगैरह मतलब क्या करेंगे, किस तरीके से कहाँ से हमारे बॉडी पार्ट में से वो बोन ग्राफ्टिंग का जो ग्राफ्ट है मतलब जो हड्डी का टुकड़ा है वो कहाँ से लेंगे। नॉर्मली हमारी जो बोन ग्राफ्टिंग के लिए जो ग्राफ्ट यूज़ होता है वो हमारी खुद की बॉडी से लिया जाता है। वो हमारी जो पैल्विक की जो पैलिस की जो होती है ना हड्डी, वो सॉफ्ट होती है, वहाँ से लेते हैं। वो पीछे से भी ले सकते हैं, हमारे बैक कमर का जो पिछले का हिस्सा है वहाँ से भी ले सकते हैं, या तो कमर के हमारे अगले हिस्से में भी वो ले सकते हैं। किसी किसी को अगर ज़रूरत होती है तो कुछ केसेस में डॉक्टर हमारे टिबिया के पास में जो फिब्यूला छोटी सी पतली सी हड्डी होती है, मतलब पतली हड्डी होती है, हमारे जो घुटना है उसके नीचे से एक पतली सी लंबी हड्डी होती है, उसको फिब्यूला बोलते हैं। तो फिब्यूला को काट के भी हमारा बोन ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा भरते हैं। तो उस तरीके से वो हमारा ग्राफ्ट लेके हमारी बॉडी में से हमारी फ्रैक्चर वाली जगह पे डालते हैं और वहाँ पे वो सारी चीज़ें लेके स्टिचेस लेके हमारी सर्जरी कंप्लीट होती है। तो ये हो गया बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है नॉन यूनियन फ्रैक्चर के लिए। तो सर्जरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हमें बोन ग्राफ्टिंग कराना पड़ता है। तो जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था दोस्तों कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो क्या आप बोन ग्राफ्टिंग कराए या ना कराए, तो अगर आपका ये बहुत टाइम गुजर चुका है तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, ठीक है, अनमोल है। अगर ऐसा टाइम आया है हमारी ज़िंदगी में तो अगर सर्जरी दोबारा करने की नौबत आती है बोन ग्राफ्टिंग की तो आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आप फर्स्ट रिकवर होंगे और आपको आपकी बॉडी को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी है। बट बोन ग्राफ्टिंग कराना ही पड़ेगा नॉन यूनियन फ्रैक्चर में या तो डिले यूनियन में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बोन ग्राफ्टिंग के पहले कुछ टेरिपेराटाइड इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो और कुछ जोलेंट्रॉनिक एसिड ऐसा कुछ इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। वो आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको कौन सा इंजेक्शन यूज़ करना है नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो आप वही करोगे, नहीं है। आपकी कंडीशन आपके डॉक्टर को पता है, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। LRS भी होता है, ठीक है, जिसके फ्रैक्चर में बहुत सारा गैप होता है या इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फ्रैक्चर के बाद होती है तो LRS करेंगे, जो इलिज़ारो होता है, और बोन ग्राफ्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। अगर बहुत टाइम गुजर चुका है दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए आप थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा हिम्मत दीजिए और बोन ग्राफ्टिंग आप कराने का सोच लीजिए जब आपकी हड्डी नहीं जुड़ी है, बहुत टाइम गुजर चुका है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है जिसकी हड्डी नहीं जुड़ रही है उन लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, डॉक्टर से बात कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, तो अच्छा ही होगा सब, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको बोन ग्राफ्टिंग कराना पड़ेगा दोस्तों, तो आप डरिए नहीं और बोन ग्राफ्टिंग करा लीजिए, ठीक है। तो जिससे आप फर्स्ट और जल्द से जल्द आप रिकवर हो पाए।